नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मिड कैप में दो ऐसा फंड जो पिछले 20 साल से 16-18% का रिटर्न देते आया है। और ये एक चीज़ बस इसमें यही रहता है कि गारंटी नहीं रहता है कि मार्केट है, मार्केट में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो आज हम बताएंगे दो मिड कैप फंड। ये एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो देखना है, आपको जानकारी के लिए वीडियो है। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो अपने एनालिसिस से, अपने सलाहकार से ज़रूर सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कीजिएगा। बस मेरा ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, आप एजुकेशन पर्पज़ से ही देखिए। देखिए, हम लोग जब कोई काम आगे के लिए 15-20 साल के लिए हम सोचते हैं कि 15-20 साल आगे हम क्या करेंगे, लेकिन सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। यही एक कारण होती है कि आदमी सोचता है और वो टालते जाता है। सोचता है चलो ये साल हो गया, अगले साल करेंगे, फिर सोचेगा कि ये साल हो गया, फिर अगले साल करेंगे। ऐसे करते करते कब 20 साल आ जाता है पता नहीं चलता है। आप स्वयं अनुभव किए होंगे और स्वयं जानते भी होंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं, कोई भी फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप LIC से करें, FD से करें या PPF से करें, सुकन्या से करें, जिस माध्यम से करें, म्यूचुअल फंड से करें, लेकिन लोग कुछ ना कुछ करते तो हैं। लेकिन वही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट जब नहीं करेंगे तो वही पैसा, आपका जो पैसा रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा, और वही एक पैसा आपका जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा। देखिए, हम लोग भी सोचते थे कि म्यूचुअल फंड में काश पहले से आए होते, पहले से जाने होते। हम लोग यही सोचते हैं। यदि आप लोग भी SIP या लमसम किए होंगे तो ज़रूर ये सोचते होंगे कि काश 15 साल पहले हम लोग जाने होते। हम भी यही सोचते हैं कि काश 15 साल 20 साल पहले हम इसके बारे में जाने होते कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। और वही जो 15 साल 20 साल पहले इसके बारे में जो जानता था, वही आज वो 1 CR का मालिक बने हुए हैं। तो क्या हम 1 CR का मालिक नहीं बन सकते हैं? यदि हमारे पास टाइम है तो हम भी बन सकते हैं, आजकल करते करते। तो आप जैसे कि जानते हैं, कोई भी फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप LIC से करें, FD से करें या PPF से करें, सुकन्या से करें, जिस माध्यम से करें, म्यूचुअल फंड से करें, लेकिन लोग कुछ ना कुछ करते तो हैं। लेकिन वही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट जब नहीं करेंगे तो वही पैसा, आपका जो पैसा रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा, और वही एक पैसा आपका जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा। देखिए, हम लोग भी सोचते थे कि म्यूचुअल फंड में काश पहले से आए होते, पहले से जाने होते। हम लोग यही सोचते हैं। यदि आप लोग भी SIP या लमसम किए होंगे तो ज़रूर ये सोचते होंगे कि काश 15 साल पहले हम लोग जाने होते। हम भी यही सोचते हैं कि काश 15 साल 20 साल पहले हम इसके बारे में जाने होते कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। और वही जो 15 साल 20 साल पहले इसके बारे में जो जानता था, वही आज वो 1 CR का मालिक बने हुए हैं। तो क्या हम 1 CR का मालिक नहीं बन सकते हैं? यदि हमारे पास टाइम है तो हम भी बन सकते हैं। मैं दो फंड जो कि पिछले 20 साल से 18% का समथिंग 18-19% का ये रिटर्न दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी यही रिटर्न दें। यही तो मार्केट का सबसे बड़ा, यही चीज़ मार्केट का होता है कि मार्केट कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए ये सब चीज़ का गारंटी नहीं होती है। और जिस चीज़ का गारंटी नहीं होती है वही लोग जो है कि डरते हैं कि इसमें गारंटी कुछ नहीं है। तो यही बात होती है, आप FD करने जाएंगे तो उसमें आपको गारंटी मिलेगी, लिखित मिलेगा कि आपको 6% 7% देंगे। PPF करेंगे तो उसमें भी लिखित मिलेगा, 6-7% आपको मिलेगा। RD करेंगे उसमें भी, सुकन्या करेंगे उसमें भी, लेकिन इसमें आपको लिखित नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये मैं सुंदरम मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये दोनों फंड सन 2005 से मैं निकाला हूं
और 2025 चल रहा है। 2005 से 2025 यानी इस फंड को 20 साल हम मानते हैं कि 20 साल बीच से हम आपको बता रहे हैं, है तो और पहले से, लेकिन हम 20 साल से ही हम बता रहे हैं। इस फंड में एवीएम है 12,345 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। यदि 2005 में हम ही जो है 2005 में हम जाने होते, 2005 में 2 लाख रुपया हम लमसम मतलब 2 लाख रुपया एक मुश्त लमसम हम डाल दिए होते इस फंड में, तो आप सोच सकते हैं कि आज के डेट में 20 साल में ये फंड जो है 19.11% का ये रिटर्न दिया हुआ है। आगे देगा कि नहीं देगा ये कोई नहीं बता सकता है कि आगे देगा कि नहीं देगा। ये पास्ट में दिया है तो हम बता रहे हैं। तो 66,19,000 ये 2 ही लाख रुपया 20 साल 19.11% के एनुअल रिटर्न से 66,19,000 ये बना चुका है। आगे देगा कि नहीं देगा यही गारंटी नहीं होता है, यही एक डर होता है, यही लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर चलिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में ये भी फंड है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 2005 से और 2025 तक 20 साल होता है। अगर 2005 से हम ही जो है 2 लाख रुपया इसमें एक बार लमसम करके छोड़ दिए होते, आज के डेट में 25 चल रहा है, 20 साल होता है, 18.64% का ये रिटर्न पिछले 20 साल में एनुअल रिटर्न दिया है। ये हर साल बढ़ता घटता है। यदि मार्केट डाउन भी है तो ये 12 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में 18.64% का ये रिटर्न दिया हुआ है। ये जो है 61,16,000 इस परसेंटेज से 2 लाख रुपए का हो जाता है। 61,16,000 सबसे बड़ी बात होती है SIP में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब आप एक और हम कैलकुलेट किए हैं, आप एजुकेशन से देखिएगा, अगर वही 2 लाख रुपया, ये तो 20 साल हो गया, 4 साल और हम बढ़ा देते हैं, 20 के बजाय 24 कर देते हैं, और यही अगर रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें कि दे सकता है तो 1,20,00,000 रुपया होता है। अब आप सोचिए और समझिए कि 2 लाख रुपया 20 साल 18.64% के रिटर्न से 61 लाख, और वही चीज 2 लाख रुपया 24 साल 18.64% के ही रिटर्न से 1,20,00,000। ये बस आपको ये समझना है कि हर चौथे साल 5वें साल आपका जो भी फंड वैल्यू रहेगा, चौथे 5वें साल आपका, लेकिन शुरुआती दौर में आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ 4 साल में देख रहे हैं कि आप डबल का रेशियो आप पार कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपका फंड छोटा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब लंबा समय जब आप रुके रहेंगे, इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे, तब आपको ये पता चलेगा। लेकिन एक बात और है कि हमको 12% और 15% का ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये तो जो दिया है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन मार्केट कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। तो हमको एक्सपेक्ट 12 से 15% का एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसी पे कैलकुलेट करना चाहिए। आगे देगा तो वो तो हम ही को देगा या आपको ही देगा, लेकिन एक्सपेक्ट आपको यही करना चाहिए। ये वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज से है। अगर कोई छोटा बच्चा है आपके परिवार में, और आजकल हर लोग यही सोचते हैं, कोई बच्ची पैदा हो गई, कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उसके नाम से अलग अलग फंड इकट्ठा करना चालू कर लेते हैं कि आने वाले उसके भविष्य में बेस्ट उसका भविष्य हो, पैसे का उस समय कमी ना हो, लेकिन दूसरे सब में चले जाते हैं। इसलिए वो जितना रहता है उतना ही रह जाता है, जानकारी नहीं हो पाती है। तो आपको सोच समझ के जो भी आपको समझ में आए, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेके आप तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अन्यथा ये बहुत रिस्की होता है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप यदि 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब आप इसके गहराई में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि काश हम पहले जाने होते, काश इसको हम कोई बताने वाला पहले होता। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, 1 सेकेंड नहीं गुजरता है कि सब सूचना फैल जाती है। तो इसके बारे में भरपूर जानकारी सब लोगों को है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं जानकारी है, कहाँ से करना है ये नहीं जानकारी है। तो आपको यदि कोई जानकारी चाहिए, मतलब कि जो हम वीडियो पे नहीं बता सकते हैं, अगर कोई अदरवाइज आपको अधिक जानकारी चाहिए फ़ोन के माध्यम से, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 63
93 93 82 92। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी सहयोग होगा हम आपको सहयोग दे सकते हैं। वीडियो मेरा यदि आप लोगों को अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात समझ लीजिए, जब इसमें आप SIP या लमसम जब करेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि काश हमने पहले जाना होता, और इसके बारे में समझेंगे तो मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।